हाजिर है इंडिया टीवी पर और आपको आपका मार्गदर्शन करने के लिए कि आपको योगाभ्यास कैसे करना है और कैसे ये आपको फायदा पहुंचाएगा। तो अभी जी हम लगातार जो है प्रयागराज की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं मार्गों की। देखो कल्पवास में भी शरीर का, इंद्रियों का, मन का, चित्त का, चेतना का, आत्मा का शुद्धिकरण और सशक्तिकरण। एक तरफ जब तप व्रत उपवास करने से हमारा शरीर, इंद्रिय, चित्त, अंतःकरण आत्मा शुद्ध हो जाता है और फिर अंदर से हमारा शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मा बल, ब्रह्म तेज बढ़ता है। तो ये जो तपस्या है ना, ये यदि इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोला जाए तो भीतर के सारे टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी, सारे इन्फ्लेमेशन, सारे जितने भी जो डिजीज मार्कर्स हैं, मार्कर्स को ये तप जो है वो मार देता है। और कल्पवास में तो खूब तपस्या करते हैं लोग। वीडियो का लंबा करो बाबू आप। इसने तो इंसुलिन छोड़ दिया है, अब सबका इंसुलिन छुड़वाना है, शुगर की, बीपी की, थायराइड की, अस्थमा, डायबिटीज की दवाइयाँ छुड़ानी है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ 100 बार हम ऐसे ये करवाते हैं, ऐसे निश्चित और ये मानदंड ऐसे धीरे धीरे लोगों ने 10 बार से शुरू किया और अब 100 बार तक पहुंच गए ऐसे। और फिर जैसे हमारे बच्चे यहाँ डांस कर रहे थे और उत्सव मना रहे थे, इतनी शक्ति होनी चाहिए, इतनी स्फूर्ति होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम हर पल जिंदगी को ऐसे एक उत्सव की तरह जी सके। तो कल्पवास में भी ऐसी तपस्या करते हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में जब तक होता है, जबकि इसकी संख्या करोड़ों में, और अब तो कुंभ मेले में आने वालों की संख्या भी करोड़ों में, ये खास बात है। और योग करके, यजन करके, ओम अग्नये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ऐसे रामाय स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा, सर्वते स्वाहा, शिवाय स्वाहा, भगवते स्वाहा, भगवती स्वाहा। तो ऐसे स्वामी जी आज का दिन देखिए बड़ा खास है। योग यजन करके स्वामी जी एक तरफ पौष पूर्णिमा का स्नान हो रहा है, एक तरफ लोहड़ी का जश्न मनाया जा रहा है, तो एक तरफ भोगी सेलिब्रेशन भी चल रहा है। ये सारे सेलिब्रेशन जो है, ये सारा जश्न कुदरत से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ, मौसम से जुड़ा हुआ। ये उसकी तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं स्वामी। एकदम बहुत आनंद ही आनंद। यही प्रकृति हमारी संस्कृति है। इसलिए मैंने तो एक लाइन में तेलंगाना के इलाकों में ये त्योहार मनाया जाता है। अब पोंगल से स्वामी जी कुछ अलग है या वही है? ये हमारी तो ये सारे, ये पोंगल और ये अलग अलग नामों से, भाषाएं भिन्न है, लेकिन जो संस्कृति के सनातन शाश्वत सत्य हैं, प्रकृति से जितने जुड़े रहेंगे, विकृतियों से दूर रहेंगे। मैं बार बार कहता हूँ ना, मूल प्रकृति ही हमारी मूल संस्कृति है। हमारे पर्व, हमारे त्योहार, हमारी ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहारचर्या, योगचर्या, जीवनचर्या, उसका पूरा काल चक्र है, समय चक्र है, वो इतना सुंदर है कि इस व्यवस्था को जो जी लेते हैं ना, फिर उनके जीवन में कोई रोग, कोई शोक, कोई दुख नहीं। स्वामी जी हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग संस्कृतियां हैं ना, और लेकिन फसलों की कटाई का मौका हो, अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम के जश्न जरूर है, लेकिन एक चीज जो हर तरफ एक ही है वो है योग। योग का जश्न हर तरफ एक ही तरीके से मनाया जाता है, जैसे आप रोजाना इंडिया टीवी पर मनाते हैं, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं है, वो बिल्कुल एक आत्म भाव है। सारे पर्व को मना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। अब जरा आते हैं विषय पर।
स्वामी जी आंकड़े बता रहे हैं कि दुनिया भर के करीब 40% लोगों को पेट से जुड़ी कोई ना कोई परेशानी है, कोई ना कोई दिक्कत है। अब इसकी सबसे बड़ी वजह क्या? लोग कोशिश करते भी हैं कि अच्छा खाएं, पेट भी उनका ठीक रहे, लेकिन इतना हाजमा कमजोर क्यों हो गया? आत्मा इसलिए कमजोर हो गया, लोगों का भजन में ध्यान कम लग रहा है, भजन में ध्यान आता है, योग में ध्यान कम है, योग में ज्यादा है, रासन पर ध्यान ज्यादा है, आसन पर कम है। अब इनको सीधा करना है, योग से पर ज्यादा ध्यान देना है, भोग में कम, आसन में ध्यान ज्यादा, भजन में कम, भोग में कम। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नाम जपो किरत करो बढ़ के छपो, और जीवन को उत्सव की तरह जियो, हर पल गुरु भगवान के अंग संग रहो, अपना नाम संकीर्तन और मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन है, जो योगासन ऐसे करेंगे, और साथ ही आदमी जो है ना, ये जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, बर्गर पिज्जा है, अब सबको फिटनेस तो चाहिए। मैं देखता हूँ सोशल इन्फ्लुएंसर्स में भी, अभी मैंने यादव को बुलाया, जो 40-42 की स्पीड से दौड़ लगाता है, रोज 15-20 किलोमीटर दौड़ता है, 10 किलोमीटर लगाता है, देसी व्यायाम करता है, देसी खाना खाता है। देखा बेटा क्या कहते हैं, बस जंक फूड फास्ट फूड से बचो, और अपना जो देसी खान पान है, देसी के तरीके हैं जीवन जीने के, उनको अपनाओ। लेकिन स्वामी जी जो लोग जंक फूड खाते हैं और ये जो बर्गर पिज्जा वाली जनरेशन है स्वामी जी, ये लोग कुछ काला काला सा पानी बाहर पी करके कहते हैं मैंने तो सब कुछ बचा लिया। ये जो है इतनी ज्यादा मूर्खता है कि ये जो सोचते हैं कि हमने तो कोका कोला, पेप्सी और पता नहीं क्या क्या, KFC, मैकडॉनल्ड्स, अलग अलग सब ब्रांड ऐसे आ गए हैं सब, और उसका इतना ज्यादा एक तरह से महिमा मंडन कर दिया गया है, उसको इतना ज्यादा जो है उसकी ब्रांडिंग कर दी गई है। आदमी सोचता है मैंने यदि कोका कोला, पेप्सी नहीं पिया, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया, मैंने यदि ये जहरीला कार्बोनेटेड वाटर नहीं पिया, केमिकल वाला पानी नहीं पी सकते। वैसे तो कहते हैं चल एकदम प्योर होना चाहिए। अरे भाई जब तो प्योर होना चाहिए, दोस्तों पी रहा है, चल बेटा करो कॉमन मुक्तासन का, जल प्योर होना चाहिए, खाना प्योर होना चाहिए, और खुद जो है जहरीला पानी पीते हैं और जहरीला खाना खाते रहते हैं। वैसे शिकायत करते रहते हैं, गिला शिकवा करते रहते हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशन है, चारों तरफ गंदगी है। मैं मानता हूँ सब ठीक होना चाहिए, लेकिन भाई जान बुझ करके तुम क्यों गंदगी खा रहे हैं? ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, जितना भी सिंथेटिक फूड है, जितना भी फास्ट फूड है, जंक फूड है, ये तो साक्षात मौत का निमंत्रण है। इसलिए हम इन सब से बच करके सुबह सुबह, जैसे मैंने कहा ना, गाय का घी पियो, खाओ, डेली एक्टिव खाओ, जितने भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, दो तरह की बच्चों अभी आपको आइडिया नहीं है, उसकी बोतल खोलने का भी अपना ही मजा है, और फिर कुछ तूफानी करना हो तो फिर वो जरूरी हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। खैर ये सब उसको महिमा मंडित करने के लिए, उन्होंने भोग को महिमा मंडित किया, हमने योग को महिमा मंडित किया है। ये तो अलग अलग स्टाइल से सिगरेट के छल्ले उड़ाने की हो, चाहे ये सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल खोलने की हो, चाहे दारू गिलास में भर के फिर उसको आपस में भिड़ा करके चीयर्स कहने, ये सारा उसको महिमा मंडित करने का एक ढकोसला रचा गया। इस ढकोसले को ही तो हमें ढाना है और सबको ये बताना है कि सादगी से जिंदगी जियो, ये सब बनावटी जिंदगी छोड़ो, दिखावटी जिंदगी छोड़ो। इस ढकोसलेबाजी में तुम रह जाओगे, मर जाओगे। भाई मर गया फिर कहते हैं बाबा जी ये बार फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, बाबा जी पेट गया,
अब तो एसिडिटी पैदा हो गया, अल्सर पैदा हो गया, कॉन्स्टिपेशन चिड़चिड़ा हो गया, तो पेट का कैंसर हो गया, अब तो बाबूजी लीवर का कैंसर हो गया, पहले फैटी लिवर से तो हेपेटाइटिस, और फिर बाद में बोले पहले लीवर फेल हुआ, बाद में किडनी फेल हो गई, फिर तो जिंदगी ही पूरी तबाह हो गई। कोई बात नहीं स्वामी जी, बाबा जी का तो दिल ही ऐसा है कि बाबा जी फिर भी लोगों को बचा लेंगे, लोगों का ख्याल रखेंगे, लोगों को योग और आयुर्वेद के जरिए फिर भी जिंदगी दे देंगे। बाबा जी का तो खैर दिल ही ऐसा है। स्वामी जी और तरह आगे बढ़ते हैं। देखिए, आंख और दिमाग के बीच टू वे कम्युनिकेशन होता है। अगर आंख में कोई सूजन है, कोई और परेशानी हो रही है, तो ट्रांसमीटर जैसे इससे होता है, और जो ब्रेन और मैसेज भेजता है, और इसमें दिक्कत आने की वजह से अल्जाइमर, पार्किंसन, यानी मैसेज नहीं जा पा रहा है, तो फिर अल्जाइमर और पार्किंसन जो न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हो जाती हैं। तो स्वामी जी, पेट और दिमाग के बीच का कनेक्शन कैसे परफेक्ट रहे, ये कनेक्शन टूटे नहीं, तार जुड़े रहे ठीक से, इसके लिए क्या किया जाए? आजकल इसको मेडिकल टेक्नोलॉजी में एक बोलते गट ब्रेन, यानी कोई ये परवार ब्रेन तो ब्रेन है, वैसे भी पूरे 37 बिलियन सेल्स का जो पूरा ताना बाना है, इसका बहुत जबरदस्त कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन है, और ये कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, उससे बहुत टाइप के रोग विकार पैदा होते हैं। उसके लिए एक तो हम ये सर्वांगासन करवाते हैं। आप भी करो बाबू रिद्धि जी। आज भाई रिद्धि ने ये बड़ी जमीन जीत लिया, 30 से 30 लिखा होता छूट गया, और अब परम योगी ने हो गई किया ये शीर्षासन, फिर हलासन भी करना है। ये शीर्षासन 1-2 मिनट करना होता है, फिर हलासन भी करना है, और शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन। अरे बच्चों, अनुलोम विलोम करो, खड़े खड़े। हाँ, अब इनकी निगाहें प्रसाद पर टिकी हुई है। इनके सामने 1 क्विंटल के करीब प्रसाद रखा हुआ है कि भाई अब कब जो है बाबा जी का योग सत्र पूरा होगा, प्रसाद मिलेगा। प्रसाद पूरा मिलेगा बच्चों, पहले अनुलोम विलोम करना। प्रसाद सर्वदुखानां हानिरस्योपजायते। ये शीर्षासन, ये ब्रेन का के सारे सिग्नल्स को और ब्रेन की न्यूरॉन्स को, उनके स्नैप्स को, उनके जो पूरा का पूरा सिग्नलिंग है उसको, और पूरे आंतरिक तंत्र को पूरा अच्छा रखता है। तो शीर्षासन जो कर सके, यहाँ भी शीर्षासन सर्वांगासन जो नहीं कर पा रहे, उनसे अनुलोम विलोम कराए। बेटा आपने तो बहुत अच्छा किया, नीचे आ जाओ। तो मैं एक बार रिद्धि के लिए बहुत जल्द पूरी तरह से सेहतयाब हो जाए, ये दुआ भी है। अनुलोम विलोम करो, सब अनुलोम विलोम करो। ये तो ब्रह्म प्रकाश दमा से मरे जा रहा था, 7 बार तो जिंदा बजरी निकल गया वो अस्थमा के चक्कर में। अब तो शीर्षासन करता है, क्या बात है, कैसे करके देखो। इसके लिए भी 2 4 बता दो, क्या बात है, करे पर आ जा रहा आने से का ये करता थोड़ा सा ऐसा है, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत क्विक किया है। इसकी मौज आ गई। जिंदा मछली निकाला गया 7 बार अस्थमा ठीक करने के चक्कर में, यहाँ से ठीक हो गया। मोनिका का बीपी 200 सवा 200 तक ऊपर नीचे 125 पहुंच जाता था। ये तो अच्छा हुआ दिमाग की नसें फटी नहीं। मोनिका खड़ी होना, उसने जबरदस्त कमाल किया। 1 दिन में जो बीपी कितनी देर उसे खाए बीपी मोनिका 8 साल की, और ऊपर वाला 5 तक चला जाता 225 एलोपैथी दवाई से तो बढ़ता ही जा रहा था। बोलो दवा करो भैया, और नीचे का नीचे देखिए मेरा रहता ऊपर का 110 से नीचे का सर। अब तेरा कितना आ गया? मेरा ठीक तो 130 और 80 आ गया। क्या बात है, 3 दिन में 3 दिन बड़ा कमाल होगा। तो दिमाग की नसें एकदम ठीक हो जाती है, अनुलोम विलोम कराओ। जादू वगैरह तो नहीं हो रहा स्वामी? ये है इसकी योग की महिमा, वर्षों की 225 से 130 वर्षों की बीपी नॉर्मल,
मुक्तावटी, मेधावटी, मेमोरी ड्यू टू डिप्रेशन। अब तो मैंने देखा इससे तो ऑटिज्म तक की प्रॉब्लम में फायदा हो रहा है। उसके एनिमल ट्रायल भी हमारे हो रहे हैं, उसके भी बहुत ही जबरदस्त डेटा आ रहे